नवलगढ़ क्षेत्र के विकास के कार्यों में भी, हमारे व्यवहार के लिए भी मैं इतना ही कह सकता हूं कि बुजुर्गों ने कहा है कि आदमी का कोई प्यारा नहीं होता, उसका काम प्यारा होता है। नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो भामाशाहों की धरती है और शिक्षाविदों की धरती है। यहाँ का एक एक व्यक्ति अपने वोट की कीमत समझता है। जब मैं विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बना, उस समय भी शेखावाटी के छात्र छात्राओं ने जी जान से मेरे संघर्ष को साथ देकर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाया। और कहते हैं कि काट की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। मेरे बाद में मेरे अनुज राजपाल को भी उसी गरिमामय विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनने का मौका मिला, वो सिर्फ काम की वजह से और सेवा की वजह से। अभी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, मैं खिरोड़ के लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ी सी बात उसमें कर लेते हैं। फिर रोहिला परिवार के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ एडवोकेट विजय ने बहुत विस्तार से और अपनत्व की भावना से, भावुकता से सारे विषय को प्रसंगवार रखा। और ये परिवार, मैं कह सकता हूँ कि युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा इस रूप में लेनी चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों के अंदर रोहिला परिवार के बेटे, बहू, बेटियां अपने इस परिवार का नाम रोशन किया है, हमारी कैमरी डानी का नाम रोशन किया है। आज देखो, अगर गांव में कोई व्यक्ति आईएएस बन जाता है, कोई व्यक्ति आईपीएस बन जाता है, आरपीएस बन जाता है, आरएस बन जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, यानी किसी भी फील्ड के अंदर कुछ बनता है, तो आप ये सोचिए कि अगर पड़ोसी या उसके परिवार वाले उस व्यक्ति से मदद मांगे और ये कह के कि भाई तू तो बन गो, अब तू माला छोरा ने भी यार पढ़ा लिखा के थोड़ा सो दिशा निर्देश दे, ज्ञान दे के आगे बढ़ा, तो परिवार फायदा उठा सके। पूरे उल्टो है। अगर कोई की नौकरी लागी तो मुकदमों भी पर किया लगा के फिर इंटरव्यू से रोका और बेसागे भाई कर रहे हैं। अच्छी चीज बोल रहे हो कि रोजीना मार्कनिया का केस है यार भाई, इन नौकरी लाग रहे लाख बात केस तेने क्या लड़ रहे होते केस का। और अगर ये बन जाएगा कुछ तो कम से कम अपने परिवार को तो समाज की मुख्य धारा में लाएगा। आप देखिए कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास में जाके झोली फैला लेंगे, ऐसे व्यक्ति के पास में जाकर अपनी बात रख देंगे, जिस व्यक्ति के पास कोई जाना पसंद नहीं करता, लेकिन अपना अगर सगा है कोई तो वहां हमारी नाक ऊंची है, उसके पास नहीं जाएंगे। वो जमाना याद करो, हमने तो देखा है जब कोई शादी में भाई नहीं आता था तो पगड़ी रखते थे, और उस भाई के आने के बाद में ही शादी संपन्न होती थी या कोई भी शुभ कार्य। और आजकल पहली बात तो कोई पगड़ी रखे को नहीं, रख दे तो पता को नहीं कदलात पड़ी है, और बटन भी क्या ठीक है, 2 रोटी कमलाक्षी। ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। राजनेता आते जाते रहते हैं, राजनीति बिना किसी का काम भी नहीं चलता है, ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। अगर लोकतंत्र नहीं हो इस हिंदुस्तान में तो ये अधिकारी इनके ऑफिस में नहीं घुस सकते। लिख के दे दूं मैं आपको, अधिकारी लोकतंत्र है, राजतंत्र है, राजनेता है, जनता का राज है, इसलिए सुनते हैं। कल पीसीसी की जब मीटिंग हो रही थी, आदरणीय गोविंद डोटासरा जी स्पीच दे रहे थे, उनके सुपुत्र अभिलाष, मेरे छोटे भाई, मंच पर विराजमान है। कल मुख्यमंत्री जी, सारी सरकार बैठी थी वहां पे, तो यही चर्चा चल रही थी कि जिला अध्यक्ष या कोई भी जनप्रतिनिधि अगर अधिकारी के कमरे में जाए तो अधिकारी उठ के उनका स्वागत करे और छोड़ने बाहर तक आए। तो कोई जिलाध्यक्ष मेरे कान में बोल रहा तो भाई जी भी कहते उसके कि मुझको सपने मत ले लीजिए फालतू के माए, यही कोई रड़क मत काट लीजिए कोई अधिकारी से, नहीं काम भी कोई नहीं होगा तो स्वागत तो भूल जाइए। ये रियलिटी है, सच्चाई है। हमने बहुत नजदीक से सब चीजों को देखा है। लेकिन मैं इतना ही कहता हूं कि रोहिला परिवार जैसे बहुत से परिवार हैं इस नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जिनके कार्यक्रमों के अंदर मुझे जाने का मौका मिला, जो अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं
और जो संयुक्त परिवार को में विश्वास रखते हैं वो परिवार हमेशा तरक्की करेगा, ये मैं लिख के दे दूंगा। ये जो एकला चलो की जो बात करते हैं ना कि मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकते। बड़ी तकलीफ होती है जब दादा दादी अपने बच्चे के पास में जाते हैं तो वो पोता है, वो धीरे से अपनी मम्मी से पूछता है कि ये कब जाएगा वापस, और बाद में कहते हैं कि साहब आपको मन कौन लगा, गांव में मन लगा। बिना उनके गूगल चाहे कितना भी चला लेना, संस्कार तो हमारे बुजुर्गों से आएंगे। मैं ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहता क्योंकि आजकल सब ज्ञानी हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आने वाले समय चुनौतीपूर्ण है। हम अपराध कितने बढ़ रहे हैं, कितना ही पुलिस के ऊपर दोष दे लेना, कितना ही राजनेताओं को गालियां दे लेना, कितना ही प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ भी बोल देना। परिवार के माए बाबू जब 20 लाठियां होती है ना, परिवार में बाबू लाठी लेके बैठे रहे तो पोड़ी का माए मजा ले, कोई भी घर का माँ चोरी हो जाए, कोई अपराध हो जाए, आजकल ताला लगा के ना चले जाएंगे। तो पीछे से बेरोजगारी अति बढ़ रहा की है कि रोजना ताला टूटे हैं, और बाद में चाहे पुतला, चाहे राजकुमार का जड़ाओ, चाहे प्रशासन का जड़ाओ। अगर गांव का माए आजकल स्थिति है कि पहले कोई डाणी का माए आवाज आ जाती ना तो पूरा गांव उठ के बटन चले जाता हो कि भाई कोई तकलीफ में है। अब अत्ता ये मशीनी युग, हमेशा कहता हूं, आज भी कहना चाहता हूं, ये मशीनी युग है। पहले तो गांव में 1-2 बैरो हो, तो आजकल आपस सारा का सारा बैरा। पड़ोसी कमरा का माँ भी अगर कोई दुर्घटना होगी तो पड़ोस ने कौन सुना होगी, चाहे कूलर की आवाज में, चाहे टेलीविजन या मोबाइल या लैपटॉप क्या की आवाज का माँ भी। मदद तो भूल जाओ, पता चलता है कि इस घर के अंदर 5 लोग सो रहे थे, एक घर के अंदर चोरी होगी, एक बगल वाले कमरे के अंदर। तो संयुक्त परिवार के लिए मेरी प्रार्थना है, ये बात कहने का मेरा यही मतलब था।